मूवी की शुरुआत एक डिटेक्टिव को दिखाने से होती है जिसका नाम है मैक्स पेन। मैक्स पेन अपने डिपार्टमेंट का सबसे काबिल और खतरनाक ऑफिसर है। इसके काम करने का तरीका भी सबसे अलग है। ये काम तो कम करता है और लोगों को मारता ज्यादा है। यहाँ के सारे लोगों की पैंटें गीली हो जाती है उसके नाम से, यहाँ तक कि पुलिस वालों की भी। लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैक्स पेन पर उंगली उठा सके, क्योंकि सब जानते हैं कि ये कितना खतरनाक आदमी है। लेकिन कुछ टाइम से वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा है। ऐसे ही दिन भर घूमता रहता है गुस्से में। दरअसल कुछ टाइम पहले किसी ने उसकी वाइफ और बच्चे को मार दिया था, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर कातिल कौन था। मैक्स को लगता है कि उसका डिपार्टमेंट बहुत ही स्लो काम कर रहा है, इसलिए उसने अपना खुद का एक रास्ता इख्तियार किया है ताकि वो उन कातिलों को ढूंढ कर के नासा के रॉकेट में बिठा सके। जैसे ही रात होती है वो महंगी घड़ी हाथ में पहन कर के घूमने लगता है सड़कों पर ताकि चोर उस पर हमला करे। और होता भी ऐसा ही है। जब चोर उसके पीछे आते हैं तो वो एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। अब जैसे ही चोर उसके पास आते हैं वो एक एक करके उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है। उन्हें अधमरा करने के बाद वो गन पॉइंट करता है उन पर और अपनी वाइफ का फोटो दिखा कर के पूछता है कि बताओ तुम में से कोई इस औरत को जानता था, मगर उनमें से कोई भी हाँ नहीं कहता। दरअसल इन लोगों ने एक नए तरीके का ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था, जिसे लेने के बाद सामने वाला इन्हें राक्षस नजर आता है। अब मैक्स जिससे पूछताछ कर रहा था वो इतना ज्यादा हेलुसिनेट करता है कि ट्रेन के आगे कूद जाता है। इसके बाद मैक्स पहुंचता है अपने एक दोस्त के क्लब में ताकि उसे मदद ले सके। तब उसका दोस्त कहता है कि इस वक्त मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद वो मैक्स की मुलाकात करवाता है नताशा नाम की एक लड़की से। नताशा दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो धीरे धीरे करके करीब आने लगती है मैक्स के, लेकिन मैक्स को लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी अचानक से उसकी नजर पड़ती है नताशा के हाथ पर बने हुए टैटू पर, जिसे देख कर के उसे कुछ याद आने लगता है। इसी बीच यहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम था मोना। वो सीधी जाती है नताशा के पास। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों बहनें हैं। नताशा बड़ी बहन है मोना की। दरअसल मोना नहीं चाहती थी कि नताशा मैक्स से बात करे, क्योंकि जो भी मैक्स के करीब आता है उसकी मौत हो जाती है। इसलिए मोना नताशा को लेकर के चली जाती है अपने साथ। इसके बाद मैक्स घूमने लगता है इस पूरे क्लब में और ढूंढने लगता है उस ड्रग्स को, जिसको लेने के बाद लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। उन्हें राक्षस नजर आने लगते हैं। दरअसल मैक्स एक बार खुद उस ड्रग्स को लेकर के ट्राई करना चाहता था कि आखिर उसे लेने के बाद होता क्या है। वो हर एक रूम में जाता है चेक करने के लिए। तभी एक कमरे में उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिसका नाम था जैक लुपिनो, जो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसके चेहरे पर भी सेम वैसा ही टैटू बना हुआ था जैसा मैक्स ने नताशा के हाथ पर देखा था। अब इससे पहले कि मैक्स उस आदमी की पैंट गीली करता, इससे पहले ही नताशा आ जाती है यहाँ पर और मैक्स को खींच कर के बाहर ले जाती है। फिर दोबारा से कोशिश करती है उसके करीब आने की, पर मैक्स उसे अपने से दूर कर देता है। ये बात नताशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो यहाँ से निकल कर के जाने लगती है अपने घर की तरफ। तभी अचानक से रास्ते में वो भी हेलुसिनेट करना शुरू कर देती है। अब उसे लगने लगता है कि जैसे राक्षस उसका पीछा कर रहे हो। वो ऐसे ही चिल्लाती हुई भागती रहती है सड़कों पर। फिर अगले दिन पुलिस को लाश मिलती है नताशा की। तब मैक्स को बुलाया जाता है छानबीन करने के लिए। जब मैक्स यहाँ पर आता है तो उसकी मुलाकात होती है अपने एक साथी से जिसका नाम था एलेक्स। दरअसल ये दोनों साथ मिलकर के काम करने वाले हैं इस केस पर। यहाँ पर एलेक्स मैक्स से कहता है कि थोड़ा होशियार रहना, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि नताशा से मिलने वाला आखिरी आदमी कोई और नहीं बल्कि तुम थे। जब ये दोनों बात कर रहे थे तभी हम लुपिनो को देखते हैं जो छत पर खड़े होकर के सभी पुलिस वालों को देख रहा था। तभी अचानक से एलेक्स अपनी गाड़ी को रोक देता है और मैक्स से कहता है कि मुझे सच्चाई जाननी है कि आखिर तुम नताशा से क्यों मिले थे, क्या रिलेशन है तुम्हारा उसके साथ। तब मैक्स कहता है कि मेरा उससे कोई भी रिलेशन नहीं है, मैं तो सिर्फ उस क्लब में इसलिए गया था ताकि अपने वाइफ और बच्चे के कातिलों का पता लगा सकूं, क्योंकि मेरी वाइफ का केस तुम्हारे पास आया था लेकिन अब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाए, इसीलिए मैं खुद ढूंढ रहा हूं उन कातिलों को। और अब नताशा का केस भी आया है तुम्हारे पास, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इतना कहने के बाद मैक्स चला जाता है यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ मोना को दिखाया जाता है जिसे पता चल चुका है कि मौत हो चुकी है उसकी बहन की। मोना भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो भी पता लगाना चाहती
कहती है कि आखिर किसने मारा है उसकी बहन को। दरअसल उसे डाउट है मैक्स पर, क्योंकि मैक्स ही आखिरी बार मिला था नताशा से। साथ ही लोग लुपिनो का भी नाम ले रहे थे। इसी बीच हम एलेक्स को देखते हैं जो नताशा की फाइल को देख रहा था। जब वो सारी कड़ियों को जोड़ता है तब उसे लगने लगता है कि जरूर कोई ना कोई संबंध है नताशा की मौत का मैक्स की वाइफ के साथ। वो फौरन कॉल करता है मैक्स को और अपने घर आने के लिए कहता है। अब जैसे ही मैक्स एलेक्स के घर पर पहुंचता है तो देखता है कि सारी की सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी। तभी उसे एलेक्स की लाश दिखाई देती है जो उसके सामने पड़ी थी। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक आदमी हमला कर देता है मैक्स पर। वो मैक्स को संभलने का मौका भी नहीं देता और बुरी तरह से पीट पीट करके उसे अधमरा कर देता है। तभी मैक्स संभालता है अपने आप को। वो जल्दी से गन निकालता है अपने जूते में से और गोली मार देता है उस आदमी को, लेकिन वो उसकी शक्ल देख पाता इससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को पाता है हॉस्पिटल में और उसके सामने उसका सीनियर बैठा हुआ था जिसका नाम है बीबी हेंसले। हेंसले मैक्स को बताता है कि सभी लोगों का कहना है कि एलेक्स का मर्डर तुमने किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अपने दोस्त को कभी नहीं मार सकते। तब मैक्स कहता है कि ये एक साजिश है मुझे फंसाने की। शायद उन लोगों को लगता है कि मैं उन्हें पकड़ लूंगा, इसीलिए वो मेरे पीछे आ रहे हैं। बस मुझे कैसे भी करके पता लगाना है कि आखिर कौन है वो लोग। इसके बाद वो मैक्स को लेकर के जाता है अपनी सिक्योरिटी एजेंसी में और उसकी मुलाकात करवाता है अपने बॉस निकोल से। यहाँ पर निकोल मैक्स से कहती है कि तुम्हारी वाइफ हमारी कंपनी की सबसे अच्छी एम्प्लॉइज थी, इसीलिए उसे श्रद्धांजलि देने के लिए हमने उसके नाम की एक स्कॉलरशिप रखी है। लेकिन मैक्स को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद ये पहुंचते हैं एलेक्स के फ्यूनरल में, मगर एलेक्स की वाइफ जैसे ही मैक्स को देखती है वो उस पर भड़क जाती है और कहती है कि तुमने ही मारा है मेरे हस्बैंड को, इसके बावजूद तुम यहाँ उसके फ्यूनरल में भी आ गए। इतना कहने के बाद वो उसे निकाल देती है अपने घर से बाहर। जैसे ही मैक्स बाहर आता है वो अपने सामने एक मिलिट्री पुलिस को देखता है जिसका नाम है जिम। जिम मैक्स को लेकर के जाता है अपने ऑफिस में। वहाँ पर वो मैक्स को बताता है कि तुम्हारे ऊपर 2 चार्जेस लगने वाले हैं, पहला नताशा और दूसरा एलेक्स के मर्डर का। दरअसल मैक्स भी जिम के बारे में अच्छी तरह से जानता था कि ये एक अड़ियल और जिद्दी पुलिस वाला है। ये जिस केस के भी पीछे पड़ जाता है तो मुजरिमों का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। लेकिन मैक्स जिम को बगैर कुछ बताए चला जाता है यहाँ से। वो सीधा पहुंचता है एलेक्स के ऑफिस में। सारे एम्प्लॉइज उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन मैक्स नहीं रुकता। अंदर जाकर के वो छानबीन करना शुरू कर देता है कि आखिर एलेक्स किस किस केस पर काम कर रहा था। बाहर पुलिस वाले भी आ चुके थे कि वो कैसे भी करके मैक्स को बाहर निकालें। तभी मैक्स को एक फाइल मिलती है जिसमें एक गैंगस्टर का नाम लिखा हुआ था और ये गैंगस्टर उसी नशीली दवाइयों को बेचता था जिसे लेने के बाद लोगों को राक्षस नजर आते थे। अब रात में मैक्स निकल पड़ता है उस गैंगस्टर के पास जाने के लिए, लेकिन तभी मोना आ जाती है और गन पॉइंट कर देती है उस पर। जब मैक्स उसे लड़ने की कोशिश करता है तब उसे पता चलता है कि ये नारी जो है सब पे भारी। मोना उसे कहती है कि आखिर तुमने मेरी बहन नताशा को क्यों मारा। तब मैक्स कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, मैं खुद अपनी फैमिली के कातिलों को ढूंढने में लगा हुआ हूँ, इसलिए हम दोनों को लड़ने की बजाय एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए ताकि हम दोनों उन कातिलों को ढूंढ कर के ऊपर पहुंचा सके। मोना भी तैयार हो जाती है उसका साथ देने के लिए, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि अगर कभी भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारी बॉडी में इतने छेद कर दूंगी कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लूं और पादू कहां से। तब मैक्स कहता है कि तुम भी मुझे होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे भी सारी दुनिया किलिंग मशीन के नाम से जानती है। अगर तुमने कोई होशियारी दिखाई तो तुम्हारे पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डाल करके तुम्हें दूसरी दुनिया के लिए लॉन्च कर दूंगा। इसके बाद ये दोनों जाते हैं एक बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर एक डीलर था। यहीं पर हम लुपिनो को देखते हैं जो एक जगह पर छुपा हुआ था। अब जैसे ये डीलर के सामने पहुँचते हैं इन्हें पता चलता है कि उस डीलर ने भी वो नशीली दवाई ले रखी है और वो हेलुसिनेट कर रहा है। लेकिन तभी अचानक से वो कूद जाता है खिड़की से नीचे। जब वो नीचे जाकर के गिरता है तभी मैक्स की नजर पड़ती है उसके हाथ पर, जिस पर सेम वैसा ही टैटू बना हुआ था जैसा नताशा के हाथ पर था। जब वो इस बारे में मोना को बताता है तब मोना कहती है कि मैं एक टैटू मेकर को जानती हूँ, शायद वो हमें इसके बारे में बता सके। जब ये उस टैटू मेकर के पास पहुँचते हैं तब वो उस टैटू के बारे में बताते हुए कहता है कि विंग्स का मतलब होता है प्रोटेक्शन, यानी कि जो भी ये टैटू बनवाएगा वो लोगों को प्रोटेक्ट करेगा।
लेकिन जिस विंग्स के बारे में तुम बात कर रहे हो इसका मतलब है कि कोई देख रहा है तुम्हें, हर वक्त किसी की नजर है तुम पर। जब मैक्स उससे पूछता है कि सबसे पहले किसने बनवाया था ये टैटू, तब वो नाम लेता है लुपिनो का और कहता है कि इन नशीली दवाइयों को वही लेकर के आया था शहर में, और जितने भी लोग उन दवाइयों का यूज करते हैं वो जबरदस्ती उसकी बॉडी पर उस विंग्स के टैटू को बनवा देता है। दरअसल वो अपनी पूरी फौज तैयार करना चाहता है ऐसे नशेड़ियों की। वहीं दूसरी तरफ हम लुपिनो को देखते हैं जो बुरी तरह से मार रहा था बेगुनाह और मासूम लोगों को जो उन दवाइयों का यूज कर रहे थे। उधर मोना और मैक्स दोनों अलग हो जाते हैं। मोना पहुंचती है एक गैंगस्टर के पास ताकि उन नशीली दवाइयों के बारे में पूछ सके। वो गैंगस्टर कहता है कि इसके बारे में सिर्फ लुपिनो जानता है। साथ ही वो मोना से कहता है कि मैक्स से दूर रहो क्योंकि वो आदमी जहाँ भी जाता है वहाँ पर सिर्फ बर्बादी और तबाही होती है। उधर हम मैक्स को देखते हैं जो पहुँचता है निकोल के वेयर हाउस में ताकि अपनी वाइफ की बची हुई चीजों को लेकर के आ सके। तभी उसकी नजर पड़ती है कंपनी के लोगों पर। इस लोगों पर भी वैसा ही विंग्स बना हुआ था जैसा टैटू सबने बनवाया था। इससे मैक्स को समझ में आने लगता है कि जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है उन कातिलों का इस कंपनी से। वो फौरन मिलता है हैंसली से और उसे कहता है कि मुझे अपनी कंपनी के मैनेजर का नाम बताओ। हैंसली जैसन नाम के एक आदमी का नाम बताता है। तब मैक्स फौरन निकल पड़ता है यहाँ से। ये देखकर के हैंसली की भी पैंट गीली होने लगती है। वो सीधा जाकर के मिलता है जिम से और उसे बताना शुरू करता है मैक्स के बारे में कि कुछ लोग घुस आए थे उसके घर के अंदर। तब वो अपनी गन लेकर के आगे बढ़ने लगा। उसने कुछ चोरों को मौत के घाट उतार दिया, मगर जैसे ही बेडरूम में पहुंचा उसने अपनी वाइफ और बच्चे को देखा जिसे मार दिया गया था। इसलिए वो पागलों की तरह घूम रहा है उन कातिलों को ढूंढने के लिए। यहाँ हैंसली जिम से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मैक्स को पकड़ लो वरना वो पूरे शहर को शमशान बना देगा। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जो निकोल से मिलता है। निकोल उसे एक फाइल देती है जिसमें लुपिनो की सारी इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पर हमें पता चलता है लुपिनो के बारे में कि वो पहले स्पेशल फोर्स में हुआ करता था। यहाँ पर निकोल और भी चीजों के बारे में बताती है। तब हमें पता चलता है कि जिस नशीली दवाइयों को लेकर के लोग हेलुसिनेट करते हैं वो कोई और नहीं बल्कि निकोल की ही कंपनी बनाती है और निकोल ने ही वो दवाइयाँ लुपिनो को दी थी ताकि वो शहर के सभी गैंगस्टर को दे सके। इसके बाद जेसन उस फाइल को लेकर के आ जाता है अपने ऑफिस में। तब वो मैक्स को देखता है जो पहले से ही उसका वेट कर रहा था। मैक्स दरवाजे को बंद करता है और धुलाई करना शुरू कर देता है जेसन की। फिर उससे पूछता है कि बताओ मेरी वाइफ को किसने मारा और क्यों मारा। तब जेसन एक एक करके सारी सच्चाई बताना शुरू करता है कि तुम्हारी वाइफ को सीरम बनाने का काम मिला था, वो भी मिलिट्री वालों के लिए, ताकि जिसे लेने के बाद उनकी ताकत दोगुनी हो जाए। लेकिन उस सीरम में गड़बड़ी हो गई और जितने भी लोगों ने उसे लिया वो पागल होने लगे और हेलुसिनेट करने लगे। फिर मैक्स जेसन को पकड़ता है और कहता है कि चलो पुलिस वालों के पास। जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं मैक्स देखता है स्पेशल फोर्स वालों को जिन्हें हैंसले ने भेजा था। वो सीधा गोली मार देते हैं जेसन को ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। अब ये लोग मैक्स को भी मारना चाहते थे लेकिन वो भागना शुरू कर देता है यहाँ से। अब जो भी मैक्स के सामने आता है वो उसे ऊपर पहुँचा देता है। फिर जैसे ही बाहर आता है तो जिम को देखता है जो उस पर गन पॉइंट करके खड़ा था। वो मैक्स से कहता है कि आखिर तुमने नताशा को क्यों मारा। तब वो कहता है कि मैंने नहीं मारा उसे। तभी यहाँ पर बाकी पुलिस वाले आकर के गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। मैक्स भाग कर के पहुँचता है मोना के पास और उसे बताता है कि मैं जेसन से फाइल छीन करके लाया हूँ। इसके अंदर एक वीडियो कैसेट भी थी जिसे प्ले करने पर लुपिनो दिखाई देता है। वो बताता है कि जब से मैंने इस सीरम को लिया है मेरी ताकत बढ़ती जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद मैक्स निकल पड़ता है लुपिनो को मारने के लिए। उधर हम लुपिनो को देखते हैं जो अभी भी उस नशीली दवाई को ले रहा था। तभी मैक्स आ जाता है यहाँ पर। अब जो भी गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करता है मैक्स काम तमाम कर देता है उसका। फिर जब वो एक कमरे में पहुँचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर अभी भी बनाया जा रहा था उन नशीली दवाइयों को। तभी दो लोग हमला कर देते हैं उस पर। मैक्स उन्हें सल्टा करके एक दूसरे रूम में पहुंचता है। तभी लुपिनो आकर के हमला कर देता है मैक्स पर। काफी देर तक इनके बीच में घमासान WWE की फाइट चलती रहती है। लुपिनो भारी पड़ रहा था मैक्स पर। अब लुपिनो जैसे ही तलवार निकालता है मैक्स को मारने के लिए तभी एक गोली आकर के लगती है उसके सीने में और ये गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हैंसली था। तभी अचानक से हैंसली का आदमी हमला कर देता है मैक्स पर और जब मैक्स को होश आता
है तो हैंसली बैठा हुआ था उसके सामने। यहाँ पर हैंसली बताता है कि इस सारे काम का मास्टरमाइंड वही है कि जब उसे पता चला कि तुम्हारी वाइफ को सारी सच्चाई पता चल गई है तो मैंने ही कुछ गुंडों को चोर बना करके भेजा था तुम्हारे घर में और उन्होंने काम तमाम कर दिया था तेरी वाइफ और बच्चे का। और लुपिनो का मैंने इसलिए काम तमाम करवाया क्योंकि पुलिस को पता चल गया था लुपिनो के बारे में कि सारी नशीली दवाइयों को वही पहुंचा रहा है हर जगह पर, इसलिए उसका भी मरना जरूरी था। और अब बेटा तुझे भी मरना होगा क्योंकि तू भी हमारे सारे राज जान चुका है। लेकिन ये लोग मैक्स को मारते इससे पहले ही वो कूद जाता है समंदर में जो बर्फ से जमा हुआ था। हैंसली अपने आदमियों के साथ गोलियों की भारी बरसात कर देता है उस पर। फिर वो कहता है कि अगर वो जिंदा होगा तो इस पानी में ठंड से मर जाएगा। इतना कहने के बाद वो अपने आदमियों के साथ चला जाता है यहाँ से। तभी मैक्स हिम्मत करते हुए बाहर आ जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसने फैक्ट्री में से एक दवाई की शीशी चुराई थी जिसे लेने से ताकत मिल सकती है। तब वो उस दवाई को ले लेता है और अब उसे भी राक्षस नजर आने लगते हैं। उधर जिम ने FBI के साथ मिलकर के इस गुत्थी को सुलझा लिया था। उसे पता चल गया था कि ये सब कुछ हैंसली ने किया है। जब हैंसली को ये बात पता चलती है तो वो अपने आदमियों के साथ भागने लगता है इस देश को छोड़कर। जब वो बाहर निकलता है तभी उसकी नजर पड़ती है मैक्स पर जो उसके आदमियों पर मौत बनकर के टूट पड़ा था। उसने चारों तरफ लाशों के ढेर लगा दिए थे। तभी अचानक से वो हेलुसिनेट करने लगता है। इसका फायदा उठाकर के हैंसली का एक आदमी आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो मैक्स को मारता इससे पहले ही मोना आकर के उस आदमी का काम तमाम कर देती है। उधर हैंसली भाग कर के बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया था लेकिन मैक्स भी पहुंच जाता है और गन निकाल कर के गोली मारता है सीधी उसके भेजे में जिससे उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। तभी FBI वाले आ जाते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। मैक्स पर से अब दवाइयों का असर भी खत्म हो चुका था लेकिन मैक्स को लगने लगता है कि शायद अब वो मर जाएगा। तभी वो विजन में अपनी वाइफ को देखता है जो उससे कहती है कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ, तुम्हें अभी भी जिंदा रहना होगा। तब मैक्स दोबारा से खोलता है अपनी आंखें और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी मैक्स पेन खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।